जिन लोगों ने चार्वाक दर्शन का अध्ययन किया हुआ है या जो उस फिलॉसफी में अपना विश्वास रखते हैं कि जीवन आनंद के लिए बना है और स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पर है, नरक भी इसी पृथ्वी पर है। जो कुछ है, जीवन 4 दिन का मिला है, इसको आनंद से जीना चाहिए। परमात्मा कहीं नहीं है और परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। उन सब लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इस संसार का आनंद चाहे वो किसी भी प्रकार से लिया जाए, आप शरीर के माध्यम से ही लेंगे। बिना शरीर के, और वो भी स्वस्थ शरीर के, मजबूत शरीर के, आपका आनंद शून्य है। इसीलिए सबसे पहला सुख शरीर का सुख ही बताया गया है। और आप इस संसार में परमात्मा को माने या ना माने, शरीर को स्वस्थ रखना आपकी मजबूरी भी है। यदि ये बीमार हो जाएगा तो आपको आनंद नहीं देगा। तो आनंद कौन भोगता है? आनंद आपके अंदर बैठा हुआ शरीर के माध्यम से कोई और भोगता है। वो कौन भोगता है? यही रहस्य सारा अध्यात्म जगत को समेटे हुए है। और स्थूल रूप से अध्यात्म का सार आपका शरीर ही है। जिसने शरीर को जान लिया तो उसने समस्त अध्यात्म को जान लिया। और ध्यान जो किया जाता है, केवल परमात्मा को पाने के लिए नहीं किया जाता। चार्वाक दर्शन के अनुसार इस संसार का आनंद भोगने के लिए भी ध्यान किया जाता है। वो ध्यान कैसे हो सकता है जिससे शरीर का आनंद भोगा जाए? एक पंक्ति आती है कि ध्यान से लोक और परलोक सुधर जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात आप लोग सुनने को मिलती होगी। और इसका एक सार ये है, लोगों में बड़ी भ्रांति है। वो पृथ्वीलोक के बजाय जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अनेक लोगों को, अनेक ऐसे ग्रहों को जो पृथ्वी से बाहर हैं, उनके बारे में सोचते हैं वो परलोक है। जैसे पाताल लोक हो गया, जैसे जैसे कि नरक लोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया। मोस्टली 2 लोकों की बात की जाती है, स्वर्गलोक और नरकलोक। बाकी लोकों से तो कोई जातक का या आम लोगों का संबंध नहीं रहता। वो सब यही कहते हैं कि अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो नरक मिलेगा। चार्वाक दर्शन के अनुसार कोई कर्म मायने नहीं रखता। वहां तो केवल बॉडी के लिए एंजॉय चाहिए, आनंद चाहिए। मैं कहता हूं आनंद आपको मिलेगा, लेकिन शरीर के माध्यम से। शरीर इंपॉर्टेंट है, शरीर ही आनंद आपको देगा, शरीर ही मजबूत होना चाहिए। तो ये जो 2 शब्द आए हैं, लोक और परलोक, इनकी गलत व्याख्या अध्यात्म जगत के नए जानने वाले लोगों ने कर दी है। लोक माने अपना शरीर। जो हमारा अपना शरीर है ये लोक है, ये अपने आप में संपूर्ण है। क्योंकि ये पंक्ति संस्कृत की यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे इसी बात को सुनिश्चित करती है कि आपका शरीर ही आपका सब कुछ है। जो कुछ इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। आप और आगे मत जाइए, केवल अपने शरीर को ध्यान दीजिए। ये आपका लोक है। और परलोक वो है जो सामने वाले का शरीर है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके गुणों में अंतर आता है। यदि आप कठोर वाणी बोलते हैं तो धीरे 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 आपकी वाणी मधुर होती है। यदि आपके अंदर क्रोध ज्यादा है तो वो शांत होता है। आपके गुण बदलते चले जाते हैं। गुण किसके बदल रहे हैं? आपके शरीर के, आपके मन के, आपकी आत्मा के। हो एक ही शरीर में रहा है, इसी लोक में सब कुछ हो रहा है।
तो इस लोक के परिवर्तन से सामने वाले की प्रवृत्ति भी बदलती है, क्योंकि जब अपनी प्रवृत्ति बदल जाती है तो सामने वाले को, यदि कोई ज्यादा क्रोधी है तो उसको पसंद नहीं करता। शांत व्यक्ति क्रोधी को पसंद नहीं करता, वो शांत मनुष्यों की संगति ढूंढता है। तो जब इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से एक लोक बदलता है तो परलोक भी बदलता है, और कर्म तो स्वतः ही बदल जाते हैं। इनके माध्यम से स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर प्राप्त होने लगता है। तो चार्वाक का दर्शन, शरीर का माध्यम, ये सब ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है और अन्य किसी माध्यम से नहीं।